हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे भक्षक ऑफिशियल ट्रेलर, जिसमें है भूमि, संजय मिश्रा, आदित्य और साई। अभी इनको कोई आइडिया नहीं हो रहा है, मैं बोलूंगी भी नहीं, आपको भी नहीं बताऊंगी। पहले हम इसका ट्रेलर देखते हैं और ट्रेलर के टाइम इनका रिएक्शन देखते रहना, ठीक है? ध्यान से देखना। मेरे को ऑलरेडी पता चल गया, मैंने चलिए कि हम देख चुके हैं। आय 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 आय, कैसे पता चला? मैंने जब हमने देखी थी, मैंने नाम तो बताया ही नहीं था। हाँ, तो मगर मेरे बोलने से उसका जो कार्यक्रम था उसका नाम भक्षक था उस मूवी में। हाय यार, ये बड़े ध्यान से देखते हैं। लड़की ने जो कार्यक्रम किया था चैनल में, तो भक्षक के नाम से उसका याद आ गया ना। नहीं तो मुझे लग रहा था कोई आइडिया नहीं होगा। अभी हम देख के उठे हैं इसको। कल देखी थी ना हमने, कल शायद देखी थी। अच्छी थी। अच्छी थी। पहले देखते हैं ट्रेलर, देखते हैं, फिर हम बताएंगे कि क्या था, क्या कैसी लगी हमें, क्या था। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अनाथ का मतलब समझती हो? चुपके जिसका कोई नाथ नहीं होता। एक खिलौना तुम लोग है कि नहीं है तोड़ा है सबने। किसी को नहीं पता। सोशल ऑडिट में आया मैडम कि मुनव्वरपुर बालिका गृह में बच्ची सबके साथ दुष्कर्म होता। क्या रिपोर्टिंग कर रही हो तुम आजकल, और कौन से बालिका गृह के चक्कर में हो? फोटो खींच रहे हैं आप तो, बिना काम के आना मना है यहाँ। चलिए निकलिए। अगर 2-3 महीने से ये रिपोर्ट सरकार के पास है और सरकार कुछ नहीं कर रही, तो बंसी साहू की पहुंच कहाँ तक है तुम्हें समझ में आ रहा है ना? आप तो एकदम है हमारे पीछे पड़ गई हैं। सच खोजने का कोशिश कर रहे हैं और उसमें तो कुछ गलत है नहीं। काहे आत्महत्या करना चाहती है? कोई भी मीडिया हाउस इस खबर को चला नहीं रहा और ना ही इस पर कोई खोजबीन हो रही है। एक तो इतना मुश्किल से मंत्री पद मिला है, पता नहीं कहाँ फंसा दिए हैं। हाथ भी मत लगाना उसको। अरे रिपोर्टर है इसीलिए चुप बैठे हैं, नहीं तो गला काट के रेलवे की पटरी में डाल दिए होते अब तक। आज तो और लड़की को लेके गए, कल तुमको लेके जाएंगे। पूरा ताकत झोंकना है भास्कर जी, उन बच्चियों को इंसाफ दिलाना। ज्यादा उम्मीद मत रखना, केस बहुत स्ट्रांग नहीं है। अरविंद उन छोटी बच्चियों के साथ गलत काम कर रहा है। बंसी साहू, समझ रहे हो तुम? हमारे घर की बच्ची के साथ कोई गलत कर रहा है नहीं तो काहे इमोशनल हो रही हो? जब तक दूसरे के घर में गलत हो रहा है तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये याद रखना अरविंद कि अगर दूसरे की बेटी के साथ गलत हो रहा है, तुम्हारी बेटी के साथ भी होगा, इसलिए बोलना पड़ेगा अरविंद। आज बंसी साहू का कुंडली लिखेंगे हम। ये था बंसी साहू। दूसरों के दर्द में दुखी होना भूल गए हैं क्या? क्या अब भी आप अपनी गिनती इंसानों में करते हैं, या अपने आप को भक्षक मान चुके हैं? आया, मैं ये बोलूंगी कि मूवी में जो मैसेज था बहुत ही मतलब उसको देख के मुझे तो शॉक लगा। मैं तो बिलीव नहीं कर पा रही थी कि हमारी सोसाइटी में, भारत में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑर्फन्स को, जो है अनाथ लड़कियों को रखती हैं और उनका ऐसा मिसयूज करती है, और इतने धड़ाके से कि वो डरी नहीं। और क्यों? क्योंकि उनकी पहुंच ऊपर तक है, मिनिस्टर्स तक, वो भी इस सब में इन्वॉल्व है। वो देख के मैं बहुत घबरा गई थी, और उस टाइम मैं इनको बोल भी रही थी कि कोई होने चाहिए जो रेगुलरली पुलिस के ऑफिसर्स, कोई ऑर्गेनाइजेशंस जो जाके रैंडम अंदर जाके चेकिंग किया करें, लड़कियों से पता करें कि वहां पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उनको मतलब ऐसी कोई चेकिंग्स होनी चाहिए, सडन चेकिंग्स, रेगुलर चेकिंग्स, कि इस टाइप की हरकतें हुई ना। और कोई परमानेंट वहां रखो ही नहीं, कि जो जैसे इसमें दिखा रहे थे परमानेंटली, भैया वो तो वहां के दादे बने पड़े हैं, वैसे नहीं होना चाहिए। रेगुलरली शिफ्ट होने चाहिए वहां पे। 3 महीने कोई आया, 3 महीने कोई आया है। और इतने गंदे लोग उसमें कि, और इतने मतलब सीन्स ऐसे थे कि देखे नहीं जा रहे थे। मैं कह रही थी भैया ये जरूरी डालने थे ऐसे सीन्स, इनको ये मैसेज बिना उन सीनों के भी आप बता सकते थे। देखिए नेटफ्लिक्स में बहुत ही बोल्ड चीजें दिखा रहे हैं, जो कैसे दिखा देते हैं, शायद सोसाइटी में इतनी बोल्ड नहीं होनी चाहिए, काफी बोल्ड दिखा रहे हैं। वो था देख के। और इसे प्रोटेक्टेड ऑडियंस को ही देखना चाहिए, हर किसी को नहीं देखना चाहिए। मतलब जो यंगस्टर्स हैं, जो 18 से माइनस हैं, उनको तो डेफिनेटली
डेफिनेटली नहीं देखनी बिल्कुल नहीं चाहिए। देखना नेटफ्लिक्स। अब और चक्कर ये आप कैसे इन्फोर्स करेंगे नेटफ्लिक्स में, ये मुझे पता नहीं। तो चक्कर ये है कि जो प्लेटफॉर्म एक ऐसा जिसमें आप किसी की एज वेरीफाई नहीं कर सकते, ऊपर से आप बहुत ही डेंजरस दिखा रहे हैं, और इसमें जो मैसेज बहुत मतलब जो विलन बनता है इंसान, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है ओए होए सच्ची कि में आपको वाकई लगेगा कि नफरत वो होती है बंदा उससे। जो है बहुत ही ईविल बंदा Evil है। था, हाँ। तो क्योंकि वो ऐसी फीलिंग जनरेट करा था अपने बारे में, वो सक्सेसफुल हो गया बंदा अपने कैरेक्टर को प्ले करने में। एक्टिंग अच्छी थी। बहुत ही उसकी शानदार एक्टिंग थी विलन की। और आप देखते हैं कि वो अब कैरेक्टर मतलब उस एक्टर की बात नहीं कर, उसने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मगर स्टोरी को देखे, स्टोरी का जो कैरेक्टर है ट्रू दिखाया, ईविल बंदा ट्रू, बाप रे। आखिरी मिनट तक हाँ। भी वो ट्रू ईविल था। इतना हैरानी हुई मुझे कि भैया True evil कैसा था। उसको कोई घबराहट नहीं, और कुछ भी नहीं। अभी ये और बड़ी स्कीम होगी जो उन्होंने बताई नहीं होगी हो सकता हमें, है इसके आगे बढ़े क्योंकि कुछ। आगे उसने आगे मिनिस्टर्स तक भी बात गई होगी, तो वो सब दिखाया नहीं उन्होंने, सिर्फ दिखा दिया वो और उसके ग्रुप वाले ही बस इन्वॉल्व थे, बट ट्रूली ऊपर नहीं, और मिनिस्टर्स साथ में इन्वॉल्व होंगे। और साथ में एंड में उन्होंने वो भी दिखाया था ना, वो बंदा कहता है कि वापस लड़कियों को पूछताछ करने के लिए हमारे पास ही आएंगे, वो खुद ही वो इन्वॉल्व है। तो अब आगे अब देखना था कि होता क्या, इनको सजा मुझे पता मिलती है नहीं कि नहीं पार्ट 2 मिलती। आएगा नहीं आएगा क्या था, मैं उन्होंने दिखाया कि इशू सॉल्व नहीं हुआ अभी, इवेंचुअली इतना बड़ा नेटवर्क है कि और ये network लोग चलता रहेगा। हंसते हुए निकल रहे हैं, इनको कोई घबराहट नहीं थी कि हमको पकड़ लिया है तो अब हम जेल में ही पूरी जिंदगी बिताएंगे, उनको उसका डर नहीं था। मगर उनको वो था कि हम बच जाएंगे। ऐसा ये लगा। दिखाती है कि जो इंसान अंदर से ईविल है बाप रे, वो उन्हें- कैसे मैनिपुलेट करता है। उन्होंने ये भी दिखाया जो अच्छे ऑर्फनेज हैं, उनका भी दिखाया, अच्छे ऑर्फनेज और फिर अच्छे भी थे, जो ये सब सुन के वो जो लेडी उस दूसरे ऑर्फनेज की थी वो जो रो रही थी सुन इसके के। बाद मूवी के जब बात करते हैं, वो जो लड़की जो अच्छी वाली जिसने बचाया था उसे, हाँ, वो एक्चुअली बच जाती है। हैं? कहाँ? क्योंकि मैं तो उसने देखा ही एक नहीं। पहले बताया था उसने कि एक लड़की जो पागल है, जो बाइट करती है, वो हमारे पास ट्रांसफर हुई थी। तो वही, पर वो तो बाइट नहीं करती थी। हाँ, वही करती थी स्टार्टिंग I में, hope so. वही बाइट clear वाली नहीं थी था, वो वो clear नहीं वो था। अपने आप को क्योंकि- बचाने के लिए बाइट करती थी, तो वो मेरे ख्याल से फाइनली कहीं और चली गई आई थी। होप सो, मुझे नहीं लगता है, पर हो अगर ऐसा तो अच्छा। मेरे को But- एंड तक यही था कि वो लड़की जिसने इस लड़की को बचाया, तब आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा कौन लड़कियों की कुक बात थी, कर रही कुक को हूँ। बचाया था हाँ, उसने। जिस लड़की ने कुक को वाली लड़की को बचाया था, मुझे था हाय उसको तो दिखा दो कि वो बच गई, वो इतनी अच्छी जिस थी। ऑर्फन बच्चे ने कुक को बचाया था, वो बच्चा बच गया था, क्योंकि उसने कहा था कि बताना जो बचा ट्रांसफर क्यों जो नहीं? हुई है उनमें से एक लड़की ट्रांसफर हुई है जो पागल थी, जो बाइट करती थी, मतलब वो उसे ट्रांसफर कर दिया था पता और वो आगे जाके बच अब गई ये होगी। नहीं आप बता सकते कि वो- वही लड़की पागल थी और बाइट करती थी, ये कभी उन्होंने नहीं मुझे बोला। उसको उसने कहा था कि मैं ऐसे थोड़ा बाइट करती हूँ, मैं तो एक्टिंग करती हूँ, मतलब जो भी है, तो मुझे उसने मतलब ये अगर है तो कोशिश की अच्छा थी है। कि मैं मुझे पागल वही नहीं हूँ। टेंशन हो रही थी, हाय उसका तो पता ही नहीं चला। तो आई थिंक वो बच जाती है, बट ये स्टोरी एक्टिंग है, सबकी अच्छी right? थी। स्टोरी है। जो रिपोर्टर थी उसके साथ जो वो ये साथ में जो बना हाँ। था उसकी भी एक्टिंग कैमरामैन बहुत की अच्छी थी। कैमरामैन जो बना हुआ था उसकी बहुत सबकी अच्छी acting थी। अच्छी थी। फिर कैमरामैन के बेटे की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और उसके उसको बाद बड़ा असर नहीं, होता है। मुझे सबसे अच्छा पता है कौन लगा इस सारी में, सबसे अच्छा वो लगा जो वो पूरी फाइल लेके आता है इसको रिपोर्टर को देने के लिए, जो मेन है सबसे- भूमि को देने आता है, जो सबसे वो बड़ा मुझे वो- वो सबसे अच्छा लगा। वो कितनी Correct. इंफॉर्मेशन गुप्ता देता जी। है, मुझे उसका नाम नहीं, मुझे लोगों के नाम नहीं याद रहते। वो बंदा जो स्टार्टिंग में फाइल लेके फाइल आता आता है, है, उसके बाद फिर वही उसमें होता train है, होता है। वही हर चीज में हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन भी PIL दे रहा होता करता है। है। हाँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो हम सारा कुछ आपको पहले ही बता दिया, पर बहुत अच्छी थी यार। नहीं वो हमारे बोलने से फर्क नहीं पड़ता, इट इज रियली इट वाज Good thing. मतलब इट वाज, पर स्टोरी आप- और मैसेज अच्छा था, पर वो जो कई जो सीन्स थे उसकी वजह से हाँ, देखने scenes- में आप अनकंफर्टेबल हो क्योंकि सकते दे हो। आर ट्राइंग टू शो रियलिटी कि ऐसा ऐसे होता है, वही तो। इस मूवी देखने के बाद आपके माइंड में जरूर बाप रे, आएगा मैं तो कि हर orphanage को मुझे बहुत शक ही होएगा अब। evil लोग हाँ, हैं और बहुत मिसयूज करते वर्ल्ड हैं में, बच्चों का मिसयूज। बहुत ही इविल लोग हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सतर्क रहिए। मिनिस्टर्स आपके तक। बच्चे हैं तो सतर्क रहिए, हाँ। और जहां पर भी आपको हिंट लिखे प्रॉब्लम की, वहां पे आप कुछ ना कुछ कंप्लेंट तो जरूर करिए। और साथ में गंदों के साथ अच्छे भी हैं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर जो लड़की थी वो अच्छी थी, By chance, तो right. वही नहीं तो सारे मिले हुए हैं, समझ ही नहीं आता कहाँ से इंसाफ लाएं। पर एक लेडी ऑफिसर आई जिसने हेल्प किया और उसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। तो नहीं सम डिग्री उसने हेल्प की, मगर हाँ, सारी वही- हेल्प तो जो हीरोइन है उसी ने की वही थी। उसने लड़ाई पत्रकार की थी, रिपोर्टर हाँ। ने सारा काम हाँ, किया। वो सारा दिखाएंगे कि फैमिली के क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, शादीशुदा है तो हस्बैंड की तरफ से सारा उन्होंने दिखाया हर एंगल से। अच्छा था, मतलब इससे आंखें खुलती हैं कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। हम लोग तो अपने क्लोज प्रोटेक्टेड घरों में रहते हैं, पर बाहर में देखो तो इतना शौक लगता है कि ऐसा भी इस दुनिया में हो रहा है, इतना अनसेफ होता जा रहा है। तो चलो देखिए, इसमें कई ये सब देख के कई बातें आती हैं, और अगर हम देखें तो जैसे यूएस में एक बार हुआ था कि एक गैस स्टेशन था, उस गैस स्टेशन का रेस्टोरेंट था, वहाँ पे जब वेटर आता है तो
उसको शक होता है कि ये ट्रू स्टोरी है कि एक ओल्डर इंसान है और साथ में यंग लड़की बैठी है, बच्चे टाइप, और ओल्डर इंसान है। तो अजीब सी केमिस्ट्री से लग रही थी, ये ज़्यादा बात नहीं करे, कुछ नहीं हो रहा। और फिर वो वेटर जो लड़की आती है उसका वो वहाँ पे जो है बच्ची उसे नैपकिन दे देती है एक। वो लड़की जब नैपकिन लेके आती है, नैपकिन में लिखा होता है हेल्प मी। फिर वो चुपचाप जाती है, पुलिस को बुलाती है, पुलिस आती है और पता लगाता है उसने किडनैप किया हुआ था बच्चे को। और बच्ची में उसने चुपके से उसने जल्दी से हेल्प में लिख दिया एक नैपकिन के ऊपर। और कैसे लिखा, पहले उसने बोला कि कैन आई गेट सम क्रेयॉन्स, क्योंकि बच्चों को क्रेयॉन मिलते हैं कोई ड्रॉ वगैरह करने के लिए। तो जो क्रेयॉन आया था उससे उसने किया वो। मुझे इन्होंने बताया था। तो ऐसे पता लगता है कि बड़ा जबरदस्त इविल जो है अराउंड है, सतर्क रहिए। वर्ल्ड में ये मत सोचो, इंडिया में भी है, यहाँ पर भी है। बिल्कुल। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।